नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। बच्चे इसमें ज़्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और ये याद नहीं होता है, तो मैं आपको याद कराऊंगा आज अच्छे से और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास के बारे में है। तो सबसे पहले बात करें कि हिंदी पद्य साहित्य जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में किसने विभाजित किया है, यानी किसके अनुसार बांटा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र जो थे, इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। याद कैसे करना है? तो याद ऐसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि आदिकाल का मतलब होता है, आदि का मतलब होता है पुराना, जैसे कि आदि मानव हुआ करते थे ना। तो आदि मानव बहुत पुराने थे, यानी बहुत टाइम पहले गए थे। तो आदि का मतलब पुराना, तो आदिकाल पहला हो जाएगा। और सबसे नया कौन सा हो जाएगा? तो आधुनिक। आधुनिक यानी मॉडर्न, तो आधुनिक काल। तो यानी सबसे पहले का और सबसे नया जो है वो आपको याद हो जाएगा, आदिकाल और सबसे नया आधुनिक काल। अब बचा है दोनों बीच की, जो पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, वो याद कर लेना। पूर्व का मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। तो आदिकाल जो है उसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। समय है इसका 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जो बीच में है, दो पूर्व मध्यकाल के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल भी कहते हैं। अपन को पता है पूर्व, पूर्व यानी पूरब। अपन ये लो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में क्या सूर्य उगता है, तो सूर्य की तरफ अपन क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भक्ति काल हो जाएगा। भक्ति करते हैं उसकी है, जो भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल भी कहते हैं। ये 1650 से 1850 ईस्वी है। और आधुनिक काल है जो 1850 से अब तक है। अब आगे बात करते हैं आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल का जो आदिकाल की संज्ञा दी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। अगर हम बात करें आदिकाल के प्रमुख कवि, तो चंद्रबरदाई, खुसरो, नरपति, दलपति, जगनिक और विद्यापति। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? आदिकाल के कवि याद कैसे करना है? तो आदि, आदि को यहाँ रिलेट करना है अपन को आदि से, यानी आधी रोटी, आधा गिलास दूध, आधा जग दूध। तो क्या होता है, एक इंसान होता है, मान लो दो पति पत्नी है, तो पति क्या करता है, जो पति पत्नी नहीं, दो इंसान है मान लो, तो एक इंसान दूसरे इंसान को दूध देने जाता है, लेकिन आधा जग दूध देने जाता है, कहते हैं ना आधा जग। तो दूसरा इंसान खुश नहीं होता है, दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, खुश नहीं रहता है। तो क्या करता है वो दूसरा इंसान, उस इंसान को पीट देता है कि आधा जग दूध क्यों लेके आए हो। तो यानी चांद में देता है, चांद में क्या करता है, दे देता है। ठीक है। अब जो पिट जाता है ना, तो वो क्या अपने पति को बुला ले आता है। ठीक है, तो कहते हैं अपन, तो आधी से यानी आधा दूध, आधी यानी ठीक है आधा जग दूध, तो आधे जग से क्या हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा। और वो खुश नहीं था तो खुसरो हो जाएगा। ठीक है। और जब उसने वो आधा दूध देखा तो उसने पिटाई दिया, चांद में दी, तो चांद से चंद्रबरदाई हो जाएगा। फिर वो अपने पति को बुलाया तो नरपति, दलपति, विद्यापति हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें कवि, तो चंद्रबरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। जगनिक की जो रचना है परमार रासो है। आपको दो याद कर लेना काफ़ी है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और जगनिक की रचना है परमार रासो। हमें पता होगा जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है। आगे आता है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भक्तिकाल का उपनाम क्या है? तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं। आगे बात करें तो भक्तिकाल का उपनाम, तो आपको ये अगर याद करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखें तो भक्ति काल को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 2 प्रकार हैं, एक तो सगुण है, एक निर्गुण, यानी सगुण भक्ति धारा है, एक निर्गुण भक्ति धारा है। ठीक है। अगर हम सगुण की बात करेंगे तो इसमें कृष्ण और राम की बातें आएगी, यानी सगुण भी 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। कृष्ण मार्गी में कौन कौन है? तो सूरदास हैं इसके कवि और मीराबाई हैं। और राम मार्गी कवि कौन कौन से? तुलसीदास और अग्रदास हैं। वहीं हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा की, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है। तो ज्ञान मार्गी में कबीर हैं और रैदास हैं, और प्रेम मार्गी में जायसी हैं और रहीम हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ज्ञान मार्गी की भाषा कैसी है, तो खिचड़ी और सदुक्कड़ी है। वहीं प्रेम मार्गी की भाषा जो है वो अरबी और फारसी है। ठीक है। आगे बात करें कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता हुई। भक्ति काल में तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास आदि महान संत कवि हुए, जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी। तीसरा है लोक मंगल और समन्वय का विकास। चौथा है निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। आगे देखते हैं भक्ति काल की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, यानी सगुण की बात करें तो इसमें राम भक्ति शाखा के और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आ जाएंगे। और निर्गुण में क्या, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी के आ जाएंगे। दूसरा है इस काल में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तीसरा है सादा जीवन उच्च विचार रहे हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कृष्ण मार्गी शाखा के कवि। तो कृष्ण मार्गी
कवि जो इनके प्रवर्तक हैं, कृष्ण मार्गी शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक होते हैं वो रामानंद हैं। तो कवि की बात करें सूरदास हैं, रचनाएं क्या हैं, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। दूसरे हैं नंददास, इसकी रचना है रसमंजरी, रास पंचाध्यायी। तीसरे हैं मीराबाई, मीराबाई की रचना है पदावली और रसखान की रचना है पदावली। कुछ संबंधित प्रश्न है इससे। तो ये भक्ति काल के लोक नायक कवि कौन से, तुलसीदास हैं। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो भारत का भाषा का डिक्टेटर कहा, भाषा का डिक्टेटर। तीसरा है भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो रामचरितमानस है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर क्या साहित्य निराकार है, निर्गुण के अनुसार निराकार है और सगुण के अनुसार साकार है, आपको याद रखना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखा है। अगर हम बात करते हैं राममार्गी शाखा, तो राममार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो वो है रामानंद। भाषाएं कैसी हैं इनकी राममार्गी शाखा वाले कवि की, तो अवधी है। काव्य कैसे हैं, प्रबंध एवं मुक्त काव्य लिखे हैं, ठीक है। कवि की बात करें तो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी है, और अग्रदास की है राम ध्यान मंजरी। अगर हम बात करते हैं ज्ञानमार्गी, तो ज्ञानमार्गी शाखा की जो भाषा है खिचड़ी एवं सदुकड़ी है। ज्ञानमार्गी कवि हैं कबीर हैं, इनकी रचना है बाणी और बीजक और साखी शबद। रैदास की बात करें, रैदास के पद हैं, और दाऊद दयाल की बात करें तो साखी है। अब आती है प्रेम मार्ग की, प्रेम मार्ग की भाषा है अरबी व फारसी, शैली है मनसवी, ठीक है, या मसनवी ऐसा कुछ होगा, आपको देख लेना उसको। तो प्रेम मार्गी का जो जायसी है ना, जायसी यानी कवि हैं, उनकी रचना है पद्मावत और रहीम के हैं रहीम के दोहा। अब आता है भक्ति काल के बाद रीतिकाल। तो रीतिकाल में क्या हो गया, रीतिकाल में रस छंद अलंकार वगैरह इन पर विशेष बल दिया गया, और इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो विशेषता क्या है, तो रीतिकाल कविता में भावपक्ष की जगह कलापक्ष की प्रधानता है, यानी भावपक्ष को छोड़ा गया है, कला पर ध्यान ज़्यादा दी गई है, तो कलापक्ष की प्रधानता है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें रीतिकाल की मुख्य भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं, या पूछा जाए रीतिकाल के जो प्रथम आचार्य महाकवि कौन है, तो वो केशव हैं। और कवि कौन से, बिहारी। तो ये प्रतिनिधि कवि जो है वो बिहारी हैं, और बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, जो कि रीतिकालीन की प्रतिरोधी रचना है। अगर हम बात करें भूषण, जो कि वीर रस के कवि हैं, भूषण की रचना है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। तीसरे हैं देव, और देव की जो रचना है भावविलास, और चौथे घनानंद है, याद रखना है। अगला है आधुनिक काल, जो कि गद्य काल। आधुनिक काल को भी 6 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी, नई कविता। इसको पढ़ते हैं हम। जैसे कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है, 1850 से 1900 तक का है। कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ठीक है। दूसरे राधाचरण गोस्वामी, नवभक्त काल इनकी क्या है, रचना है। अब हम बात करते हैं द्वितीय युग। तो द्वितीय युग की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, प्रवर्तक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो द्वितीय युग के पहले तो कवि हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना है काव्य मंजूषा और सुमन। दूसरे हैं हरिऊद, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास और बेदेही वनवास। अब आता है छायावादी युग। तो छायावाद की प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम है। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को दिया जाता है। हम प्रमुख कवि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हैं, आंसू, कामायनी लहर, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है परिमल, महादेवी वर्मा है नीरजा, और स्मृति नंदन पंत की है बीणा, राम कुमार वर्मा की है दीप्ति। प्रगतिवादी की बात करें तो प्रगतिवाद में यानी गति को बढ़ावा दिया गया, यानी कि शोषण शोषण जो करते हैं उनके उनके खिलाफ, और पूंजीपति के वर्ग के प्रति घृणा की गई है, और शोषित वर्ग की दीन दशा मतलब शोषण करने वालों के खिलाफ है ये। और नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है, शोषण का विरोध किया गया है। कवि की बात करें तो नागार्जुन कवि हैं, युगधारा, प्यासी पथराइयाँ की इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं, जीवन के गान हैं, ठीक है। और रामधार सिंह दिनकर भी हैं। बात करें तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञे, जिनका रचना है घड़ी घास पर छड़वर, और धर्मवीर भट्ट की अंधायुग ठंडा लोहा।